हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टडी थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग की सीरीज़ थी उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग का पार्ट 6 है जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 या फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इस सीरीज का 11वां क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं हम लोग। इसमें दो कथन दिया गया, कथन 1 है और कथन 2 है। तो कथन 1 में क्या है, भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं, पहला कथन है। दूसरा कथन है, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिसमें जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है। अब यहाँ पे क्या है, उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है। पहला कथन है, कथन 1 और कथन दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी ऑप्शन है, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। इसमें इसका आंसर है ए, कि दोनों कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। अब इसमें देखते हैं। प्रथम कथन सही है क्योंकि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार जेल राज्य सूची का विषय है, जिसमें जेलों का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा अपने नियमों और विनियमों के माध्यम से किया जाता है। पहला कथन सही है। द्वितीय कथन भी सही है क्योंकि जेल अधिनियम 1894 और संबंधित राज्य सरकारों की जेल नियमावली द्वारा जेलों का प्रबंधन और प्रशासन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो दोनों कथन सही हैं और द्वितीय कथन प्रथम कथन की व्याख्या भी करता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हमने देख लिया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो इस सीरीज का 12वां प्रश्न है। भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। दूसरा कथन है, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है, ठीक है, जबकि और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांव का समूह होता है। ये एक दूसरा कथन है। तीसरा कथन है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्री को वार्षिक प्रतिवेदन दें। देखिए, इसमें कथन पहला कथन बिल्कुल सही है कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन गलत है, इसमें मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है, इसमें राज्यपाल की भूमिका होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 कथन सही है। अब इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम कथन सही है। प्रथम कथन सही है क्योंकि संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुच्छेद 244 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद घोषित करता है। तो पहला कथन तो सही हो गया। द्वितीय कथन सही है क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र के रूप में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है, जबकि सबसे निचली प्रशासनिक इकाई या सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ब्लॉक में गांव का समूह होता है। दोनों कथन सही हो गए। तृतीय कथन गलत है क्योंकि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में उपबंध है कि अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य के राज्यपाल वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक हो उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें गलत दी गई थी। पहला तो है मुख्यमंत्री से क्या गया, जो गलत है राज्यपाल का है, और दूसरा यहाँ केंद्रीय गृह मंत्रालय को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को दी जाती हैं। तो इस रूप में इसका विकल्प बी सही था। तो ये 2 क्वेश्चन आज के थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के साथ। थैंक यू।